एक दलित महिला अपने पशुओं के लिए चारा लेने खेत पे गई थी, तभी वहाँ कुछ दबंग उस पर घात लगाए बैठे थे। महिला ने चारा लेना शुरू किया, घात लगाए बैठा दबंग उनके साथ बदतमीजी करने लगा और जब बदतमीजी में हार गया तो उसने उस महिला का सर कलम कर दिया। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम कुलदीप कुमार और आज हम आपके साथ एक कहानी लेकर के आए हैं। ये कहानी जालौन जिला में एक दर्दनाक मर्डर की कहानी है। एक दलित महिला अपने घर से खेत में जाती है क्योंकि पशुओं के लिए चारा लेना होता है और जब चारा लेने के लिए वो खेत में चारा लेती है तभी वहाँ पे जो दबंग किस्म के लोग हैं वो उस पर निगाहें गड़ाए थे। क्या नियति रही होगी पता नहीं, उन्होंने उस महिला के साथ बदतमीजी करी या उसके साथ जो भी घटनाक्रम हुआ, अगले दिन उस महिला की लाश एक पुटरिया में बंधी हुई मिलती है जिसमें घास बांधा जाता है। आज इसी घटना की सच्चाई जानने के लिए हम आज पूरे दलित डिग्निटी एंड जस्टिस सेंटर की टीम के साथ जालौन ज़िले के बिनौरा वैद गांव में आए हुए हैं। इस गांव में ये घटना घटी है और जिस पत्नी की मौत हुई है, जिस महिला की मौत हुई है, उसके पति से हम बात करेंगे, जानेंगे कि घटना की सच्चाई क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे उनके और जो परिजन हैं कि क्या हुआ था, आखिर इस तरह की घटना क्यों घटित हुई। आज उस पूरी फैमिली परेशान है, न्याय के लिए भटक रही है। उनकी बेटी, उनके पति, उनकी सास, पूरा घर तहस नहस हो गया है। आप हमारे साथ बने रहें, इस घटना की परत दर परत बात करेंगे। इसमें क्या हुआ है, आगे क्या कार्रवाई हो रही है, अभी तक क्या स्थिति है, उसको लेकर के आज हम आपके साथ बात करेंगे। लेकिन ये घटना ने पूरे ज़िले को शर्मसार किया है। एक ज़िले में बहुत बड़ा क्राइम की घटना के रूप में इसको देखा जा रहा है। हालांकि पुलिस प्रशासन ने मौके से इस पूरे बॉडी को उठाते हुए, पंचनामा करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, लेकिन उस पूरे परिवार के ऊपर जो कहर गुजरा, आखिर घटना में हुआ क्या था, परिवार को कितना मालूम है, क्या सच्चाई है, हम जानेंगे उनके जिस महिला की मौत हुई है उसके पति से। आपका नाम क्या है? रज्जन, आप बताइए क्या हुआ? आप उसके पति हैं? हम उसके पति हैं। तो रज्जन बताइए, घटना के दिन आप कहाँ थे, क्या हुआ था, आपको कितना पता है? हम मजदूरी करने गए थे, कारीगरी कर रहे थे उस समय। हाँ। और कारीगर करके हम घर पे नहीं आए। 15 बजे को मसालों लगाया, 24 महाराज के तक काम कर रहे थे और हमारी बच्ची ने 12 बजे से 3 बजे तक उन्होंने ढलाई की। तो हम शाम के 5 बजे के लगभग घर पे आएंगे तो हमें बच्ची हमें रोकते मिली हैगी। फिर इसके बाद हम देखने गए दूसरी वाली मेड़ पे, उतर तरफ धान लगे थे, हमने मेड़न पे देखी, वहाँ एक कुआ भी है, तो हमने कुआ में भी झाँक के देखा, कुआ खाली था, तो हमें वहाँ में कुछ नहीं दिखाई दो। फिर हम लौट के आए, फिर हम 10-15 लड़कों को हमने करो अपनी अपनी टॉर्च चलाई हैगी। 11 बजे के लगभग का ना ढड़ाई करी तो ना फ़ोन करो पुलिस वाले को। थाने की गाड़ी आई आएगी, पूरी थाने की गाड़ी आएगी। थाने की गाड़ी कहाँ ले गए, ससुराल में फ़ोन कहीं किया तो ना कि नहीं किया, हमने कि किया है। वो सब कह रहे थे कहना नहीं आएंगे वे को। फिर थोड़ी देर बाद ससुराल को फ़ोन से फहराओ कि कहना बड़ी बुआ आ गई बुआ, तो हमें तसल्ली में लगी जाएगी। फिर हमने कहा बुआ से बात कराओ। फिर कल लेके भाई मट्टी लगन गई, बाद में नवरात्रि थी हमने की मट्टी लगन गई, तब आ जावे तब बात करा दियो। तो फिर कल लगे आ जाए तब मत बात करा दें। सो फिर बिन कही कहना बड़ी बुआ नहीं है, छोटी बुआ आएगी। तो हम फिर एकदम दिल भल आ गओ। फिर हम इतने तरफ चले गए दूसरी हार में, उतनी तरफ ढड़ाई करी कहना 10-15 लड़कन ने, रात को तो नहीं मिली। भाई 12-1 बजे तक ढड़ाई करी। फिर भाई 3-4 बजे से 5 बजे से फिर उठ गए भंसारे पे, फिर ढड़ाई करी करो। सो भाई 8:30 पौने 9 बजे के लगभग मोबाइल तो हम कुछ लाई नहीं आते। सो 2 बच्चे आते, एक ऋतु पड़ोसी आते मोहल्ले के, एक राजपाल को लड़का तो एक ऋतुराज है। तो सुबह में वहाँ मच्छी भनकती दिखाई दी, वहाँ जालंग मालंग सब लड़का फिर ही रहे थे, सब आदमी फिर रहे थे। मैंने कि इतने आते आओ, जो साड़ी दिखाई दे रही लाल। तो सब जने उंगन पहुँचे, तो उंगन गुलाली रखी थी, तो गुलाली हमने पकड़ के तान ली हाथन से। तो सब जन ने हमारा करिया पकड़ के खींच लो, कहाँ ले वहाँ गठरिया में हाथ नहीं लगाओ रज्जन, मच्छी बहना करें इसमें, तो होने तो जो हो ही गाओ। तो हल्की हल्का ना थाने को फ़ोन कर दो। फिर थाने की गाड़ी आ गई, फिर थाने ने कहना SOG टीम वालों को फ़ोन कर दो। 6 आदमी वहाँ में आ गई, 2 गाड़ियाँ आ गई सफ़ेद कलर की। फिर मैंने और फ़ोन कर दो, 4 लड़की और आ गई। सो मैंने होंगे इतनी पट्टी बना ली, अपनी एरिया को घेर ली
अब इन्हें देखने नहीं दो तो कौन। आपको मौके पे कैसे लाश मिली वो आप बताइए। हमें गठरिया बंदी मिली लाश, गठरिया बंदी मिली हाँ, हमें देखने दूसरे दिन? हाँ दूसरे दिन? हाँ दूसरे दिन। तो ये जब वहाँ मौके पे गए तमाम लोग वहाँ पे जाके, तो एक पोट्री में पूरे गठरिया के टाइम में उस पूरे लाश को बांध के रख दिया गया था, जो मौके पर उनके पति ने देखा। पुलिस ने आई, उसको पंचनामा किया। उनकी सास भी है, मैं उनसे भी बात करूँगा। आप अपना नाम बताइए। हम ज्ञान न माई के को कुसमान बताओ कुसुमा जी, क्या हुआ था? हम आते ही नहीं लला, हम आते कहे को माई के में आते माई जाई तो मौका तकला के ससु नन्या ससुरु नन्या। हाँ बूढ़ी मताई आती हम आई सुई गए थे, हम देखना माँ को वहीं आते। हाँ सुबह तो हमें पता ही नहीं था बहू को कोई कहाँ गई, हमारी बहू कहाँ नहीं गई। मैंने तो मरी मिली आए सवेरे। हमने गाँव में तलाशी कहे बेटा तुम्हारे था तो नहीं बहू से कोई के घर नहीं मिली वह उते ही मिली बा, उते ही पता हार में पता ही नहीं ना मिला। बोते तो हम पता जानते मैंने मौका तक लो को नंजन के घर चारों लेन गई थी, चाची के संग जाती रोज बांधना अकेली चली नहीं। कहते कि तुम अकेली आओ करो, कहते ले जाओ करो, चारों चाची आची को न लगा लिया करो। अब हमारी बहू ने जैसे समझी नहीं कहे कह रही जो कहे नहीं कह रहा, और कहते अकेली आओ करो। हमें पता ही नहीं ना, हम भाई जाती करे जी आए तो हमें कलौर मिली के आए बहू ने हरा गई, बहू हरा गई। सवेरे आए हम तो सवेरे आ गए थे हम, और हमें पता नहीं। उसके बाद क्या हुआ फिर कछुआ में पता ही नहीं पे लोग कब मिल गई नहीं ना बहू। तो आपने देख भी नहीं पाया? ना मैं तो जिंदा ही नहीं मिली, उन्हें नहीं देख पाओ। तो पोस्टमार्टम होने के बाद तो लाश मिली होगी, फिर क्या हुआ? फिर पोस्टमार्टम आपने देखा लाश को? देखा लाश को हमने देखो, फिर हमने वहीं देख लाओ तो फाड़ के पूरी का ना वो 3 गठनियाँ लगी थी। एक जरकटा थी, चैन खोल रही थी, ये करिए वाली पन्निया थी वो फाड़ दी थी। और हिंजन हमने हिंजन मुँह खोल लाओ तो सुनो सब जने जनिया रो रही थी, साना नहीं मुँह खोल लाओ। रोने आप बात बताइए, क्योंकि हमने जनिया को मुँह देखा, ये इंजन ये तो क्वालिटी तो हमने मतलब देख नहीं पाई। पर होंगे जो जलाई जाता ही मट्टी, तो हमने जरूर पूरे गाना फाड़ारी बाबे ने की गाना चेक की जाए। सामने ऐसे गर्दन उठाई तो इंजन एक घाव, तो ये तो गर्दन दिखाई तो इंजन कुलरिया 4-5 अंगुल घुसी थी, घाटी दिखाई दे रही थी, नशा दिखाई दे रही थी, और 2 कुलरियाँ तो दिखाई दे रही थी। फिर हमने गुड़ उगाड़ के देखो तो इंजन एक कुलरिया इंजन लगी थी, तो घोड़े ऐसा बिल्कुल नली टूटी है थी। बस इतना देखो हमने। तो आपको क्या लगता है ये पूरी जिस तरीके की घटनाक्रम आप सुन रहे हैं, निश्चित तौर से बहुत दर्दनाक घटना है, और जिसको लेकर के पूरे ज़िले में भी कोहराम मचा हुआ है। हालांकि पूरा पुलिस फोर्स प्रशासन ने आकर के घटना पे सैंपल लिया है, क्योंकि इस तरीके की वारदात जो है पूरे इलाके में एक तहलका मचा दिया है। क्योंकि इतना बड़ा मर्डर, वो भी एक दलित महिला के साथ, क्योंकि ये मर्डर नहीं है, मर्डर के पीछे कुछ और भी घटनाक्रम चलता है, जिसको परिवार और तमाम जो मौके पर देखने वाले या जानने वाले लोग हैं वो चर्चाएं कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि कोई दुश्मनी थी, कोई लड़ाई थी, या क्या हुआ होगा? हमारी लड़ाई फड़ाई कोई दुश्मनी थी, कानूनी थी। अभिमान पर के साथ शादी सुनने करी थे, हम लोग खाना सुनने खाने गए थे, कोई लड़ाई जी नहीं थी उससे हमारी। एक दिन जरूर हम घर क्या गाओ तो कि बेटा हो तुम कहो जनो हमने चारों में पानी लगाओ हो, अच्छा हरी चारों है वो तुम सैले जने को लगा जाओ और अकेले नहीं आओ करो। हो गए वहाँ 6-7 दिन पहले क्या गाओ हुआ है, तो जी 5 दिन अकेले नहीं पाला वाला है, 6-7-8 दिन पहले क्या गाओ तो अकेले नहीं पालो जानो कौन हिसाब से घटना करी नहीं करो। अब हम तो इसमें होता ये है कि जब वो महिला खेत पे जाती है उस समय, क्योंकि इन लोगों ने जो देखा, उस बॉडी की स्थिति देखी, वो उसके साथ पहले छीना झपटी हुई, क्योंकि पुलिस की फॉरेंसिक टीम जो यहाँ पर आई, जिसने अलग अलग तथ्यों को एकत्रित किया है, जिसमें उनकी शर्ट की बटनें टूटी हुई मिली हैं, तमाम और चीज़ें मिली हुई, जो कहीं ना कहीं अंदेशा दिखाता है कि उस महिला के साथ जायज़ती करने की कोशिश किया, छीना झपटी हुई होगी, लड़ाई हुई होगी, और कुल्हाड़ियों से उसके शरीर को काटा गया, सर में कुल्हाड़ी लगी, और काटने के बाद उसको उसी चारे के साथ एक पोटरी में बांध के वहाँ रख दिया था, जहाँ पे दूसरे दिन मक्खी भिनकती हुई मिली। तब इन लोगों ने देखा। इस तरीके का ये वारदात इस ज़िले में जब घटित हुई, इस घटना को लेकर के जब इनके उस महिला के मायके को पता चलता है, उनको शक होता है कि कहीं हमारे बहनोई ने ही बहन के साथ कुछ घटना तो नहीं कर दी, तो उन्होंने
अपने नज़दीकी थाने में एक एप्लीकेशन देते हैं, पुलिस को अवगत कराते हैं, लेकिन जब पुलिस की पूरी टीम इसमें जांच में जुड़ती है तो दूसरे दिन पता चलता है, जब कुछ संदिग्धों को उठाया जाता है तो गांव का एक दबंग बुजुर्ग व्यक्ति अपने आप आकर के कबूल लेता है कि मैंने मर्डर किया है, मैंने इस तरीके की घटना किया है। इस घटना के सामने आते ही पूरे गाँव में एक सनसनीखेज खबर फैलती है और लोग परेशान होते हैं कि आखिर इस तरह की घटना का अंजाम क्यों दिया। अब ये जांच का विषय है कि इसके पीछे क्या था, आगे क्या था, किस वारदात, किस घटना को लेकर के, या किस पुरानी रंजिश या किस वजह से उसने इस घटना को अंजाम दिया है। क्या वही अकेला आरोपी है? क्योंकि जब भी किसी महिला के साथ अगर इस तरीके से काटा भी जाता है तो एक आदमी नहीं कर सकता है, और एक आदमी के बाद जिस तरीके की लाश मिली, मौके पर जो तथ्य मिले, उससे ये साबित होता है कि किसी एक आदमी का ये कारनामा नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ और लोग रहे होंगे जिन्होंने इस पूरी घटना में उनका साथ दिया है। लेकिन एक आरोपी ने अपने आप को कबूलनामा करते हुए पुलिस ने उसको उठा करके जेल भेज दिया गया है। अभी पुलिस प्रशासन इस केस की घटना की जाँच कर रही है। देखना है कि क्या और तथ्य इस पूरी घटना में सामने आते। लेकिन इस तरह की घटना ने पूरे आसपास एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय बनाया है, बहुत लोगों को दहशत में डाला है कि आखिर इस घटना को अंजाम क्यों दिया गया है। इस घटना को लेकर के हमारे पास बहुत सारे दस्तावेज हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, एफआईआर की कॉपी है, जिसको इन्होंने हमें दिखाया है, जिसके लिए ये अभी न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि हमें इस पूरे घटना में न्याय मिले। क्योंकि पीड़ित परिवार के पास अब उस महिला के जाने के बाद उनकी सास है, उनके पति है और उनके बच्चे हैं जिसकी शादी करना है। परिवार बहुत गरीब है, इसको मदद की बहुत ज़रूरत है। फिलहाल पुलिस प्रशासन इस घटना को संज्ञान लेते हुए उसके लिए करके कार्रवाई कर रही है। दलित डिग्निटी एंड जस्टिस सेंटर की टीम भी आज फैक्ट फाइंडिंग करने आई है। उस घटना को लेकर के आगामी पहल करेगी ताकि इस पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। आज हम आपके साथ इस घटना को इसलिए साझा कर रहे हैं ताकि आप भी समझ पाएँ कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में दलित महिलाओं के साथ इस तरीके का हीनियस क्राइम हो रहा है, और आरोपी जिस तरीके से मिलकर के इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं वो एक बहुत ही चिंता का विषय है। फिलहाल पुलिस अपनी सक्रियता और जांच के साथ लगी हुई है। पीड़ित परिवार अभी इसी उम्मीद में है कि उसको न्याय मिलेगा। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय संविधान।